क्लास 11th फिजिक्स का हम लोगों का 3rd चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाले क्लासेस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, और चैप्टर 1st और 2nd भी आपको नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखिए हमारा 3rd चैप्टर है सरल रेखा में गति, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो है वो है आज का गति के प्रकार। गति का परिचय हमने पहले वाले क्लास में पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार, यानी आखिरकार गति कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, गति का मतलब क्या है? गति को इंग्लिश में मोशन कहा जाता है, मतलब समय के साथ स्थान पर हम गति कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज हूँ और अगर मैं यहाँ चली गई हूँ तो ये मेरा गति ही हुआ, क्योंकि मैं अपना स्थान परिवर्तन मैंने किया समय के साथ। ठीक है, अब देखिए गति के पथ की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है गति के प्रकार को, यानी गति के पथ की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है गति के प्रकार को। अब गति तो हमें पता है, समझ में आता है, लेकिन वो किस पथ में हो रही है, उस पथ की प्रकृति के आधार पर हम गति के प्रकार को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा रेखीय गति, यानी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं 3 प्रकार है, गति का प्रकार कितना है? 3। उसमें से सबसे पहला है रेखीय गति, यानी रेक्टिलिनियर मोशन, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। अब ऐसी गति जिसमें वस्तु क्या एक सीधी रेखा में गति करती है, चलती है, तो हम उस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। जैसे सपोज कोई वस्तु है ये A, ठीक है, और ये इस तरीके से गति कर रहा है, तो एक सीधी रेखा में गति हो रही है, तो ये गति के कौन से प्रकार में आ जाएंगी? रेखीय गति के प्रकार में आ जाएंगी। और 2 प्रकार डिस्कस करते हैं। चलिए, दूसरा प्रकार है हमारा परिपत्र गति, यानी सर्कुलर मोशन, जब वस्तु गोलाकार पथ में चलती है। जैसे ये कोई वस्तु है और ये ऐसा गति करता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर पथ में गति करती है, तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? गति के परिपत्र गति, यानी सर्कुलर मोशन। ठीक, तीसरा है हमारा आवर्त गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन, जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे चलती है, तो इस प्रकार की गति यानी मोशन को हम क्या कहेंगे? आवर्त गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। देखो, मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये ऐसा मोशन करती हो। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आवर्त गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन। अब गति को हम निर्देशांक के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। इसके अलावा गति को निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। अब देखो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, ये तो पता ही होगा, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो। जेड अक्ष कहाँ होता है? जेड अक्ष बोर्ड से बाहर होगा। अब बोर्ड से बाहर दिखाना संभव नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो बोर्ड से बाहर या पेपर से बाहर तो हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम पेपर में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा जेड अक्ष हो जाता है। ये है कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। अब कोई वस्तु एक्स अक्ष में ही चल रहा है, या कोई वस्तु वाई अक्ष में ही चल रहा है, या जेड अक्ष में, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। मुझे लगता है छोटे छोटे क्लासेस लूँगी तो आपको पढ़ने में भी बोरिंग नहीं होगी और मुझे भी आसानी होगी समझाने में। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। थैंक यू।